अस्सलाम वालेकुम। सनाउल अमरवत आपसे मुखातिब हूँ। छोटी सी बात, 3 जुलाई से जो मार्केट में तेज़ी का सिलसिला शुरू हुआ था, 3 जुलाई 2023 से वो कंटिन्यू था और पिछले हफ्ते 31 जुलाई से लेके 4 अगस्त तक जो मार्केट ने हाई लगाया वो 49,400 का लगाया, जो कि एक रेजिस्टेंस लेवल था जो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है 2017 का। तो वहाँ पे हमने फिर प्रॉफिट टेकिंग देखी और पिछले हफ्ते हमने फिर 1000 पॉइंट की मार्केट में करेक्शन देखी और 48,400 के राउंड अबाउट मार्केट ने हिट किया और फ्राइडे को 48,585 पे मार्केट की क्लोजिंग हुई है। तो ये तकरीबन 5 हफ्ते से जो सिलसिला चला आ रहा है, इसमें जो पिछला हफ्ता गुजरा है उसमें वॉल्यूम भी जो है पिछले 4 हफ्ते से ज़्यादा हुए हैं। 1.4 बिलियन का काम उसमें हुआ और अब जैसे मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है कि जो टारगेट अभी बन सकता है वो 50,300 का कैसे बन सकता है। 48,955 का एक ब्रेकआउट है, 48,585 पे मार्केट की क्लोजिंग है। तो नीचे मैंने लिखा भी है कि आप फ्रेश बाइंग जो है वो कल यानी मंडे को 7 अगस्त को आप 10:30 के बाद बाइंग कर सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रखेंगे कि कल का फिर स्टॉप लॉस जो होगा वो 48,300 का होगा। इसके अलावा अगर इसमें समझ ना आए तो ये मैंने लिखा हुआ है कि और वो फिर आप फॉलो कर सकते हैं रियल टाइम अलर्ट्स जो मेरी तरफ से व्हाट्सएप के ज़रिए आप लोगों तक पहुंचते हैं, उसको फिर फॉलो कर सकते हैं। फ्राइडे को जो रिकमेंड किया था मैंने रिफाइनरीज में, जैसे अटक रिफाइनरी था, सिनर्जी था, इसके अलावा कैपको आप लोगों को कहा गया था, इसी तरह जो पीआरएल है, नारियल, उसकी स्ट्रेटेजी जो है अभी रात को आज संडे है, मैं व्हाट्सएप करूंगा आप लोगों को, तो उस हिसाब से आप लोगों ने कल फिर फॉलो करनी है। तो अगर कल के दिन में एक ब्रेकआउट मिल जाता है वो 48,950-55 का, तो इसका मतलब ये होगा कि 2017-16-17 के लेवल पे आप लोगों को लेके जा सकते हैं, जो कि 50,000 से ऊपर का टारगेट है। फिर हम जो कल से हफ्ता शुरू हो रहा है उसमें फिर देखेंगे कि अगर मार्केट की क्लोजिंग जो है वो 49,900 800 से ऊपर इस तरह हो जाती है, फिर चांसेस हैं कि अगस्त में ही हम जो इसका एवर हाई था 43,000 का, उस तरफ हमारा सफ़र जो है वो स्टार्ट हो सकता है। लेकिन सारी बातें इसके साथ स्टॉप लॉस के साथ जुड़ी हुई हैं। जैसे जैसे मैं गाइड करूं उसको फिर फॉलो करने की कोशिश करें। इंडिविजुअल स्टॉक्स कि जैसे जैसे प्रॉफिट टेकिंग और लॉन्ग टर्म के लिए जो आप लोगों की जिसके डिविडेंड यील्ड्स बेहतर हैं, जो कि लॉन्ग टर्म की, जैसे ये आप लोगों के पास सारी लिस्ट में पीडीएफ फाइल में मैं आप लोगों को भेजता हूँ। इसके जैसे जैसे डे बाय डे स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ शेयर की जाती है उसको फिर लाजमी फॉलो किया करें। इसके अलावा जो हम ट्रेडिंग के हवाले से, जैसे मैंने कहा हुआ है कि 100% में से 60% आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म को भी ओपन नहीं छोड़ सकते, उसको भी डे बाय डे मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ। उसी हिसाब से उसका होता क्या है कि जैसे फ़र्ज़ करें अटक पेट्रोलियम में आपके 10 लाख रुपए अगर लगे हैं, तो उसको उसी में ही रहने दें। कि जैसे हमने ये लिखा हुआ था कि जी 320 324 पे सेल करें, अगर ये हिट हुए, जो हिट होते हैं वो मैं पोस्ट कर देता हूँ कि जी ये इस डेट को हिट हुए हैं, फिर उससे हम ऊपर लें या नीचे वो फिर उसी हिसाब से आप लोगों ने फॉलो करना होता है। और हर स्टॉक के साथ डिविडेंड यील्ड जो है ये हाईलाइट की होती है मैंने, वो लिखी होती है, उसको उसी हिसाब से ही आप लोगों ने फिर फॉलो करना होता है। तो जो पैसा इनमें जो लॉन्ग टर्म के लिए आप लोगों को होल्ड करते हैं वो उन्हीं का ही रहता है। जैसे एंग्रो है जहाँ पे आप लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग की, उसके बाद ये पैसा इस एज इट इज़ इसी तरह ही रहेगा। जैसे एंग्रो का पैसा आप ईपीसीएल में नहीं डाल सकते, ईपीसीएल का पैसा आप ईपीक्यूएल में नहीं डाल सकते, फैसल बैंक का आप फिरोज में नहीं डाल सकते। यानी हर स्टॉक का पैसा उसी का ही रहेगा। होता इसी को लॉन्ग टर्म कहते हैं कि हम डे बाय डे और वीकली बेस पे जहाँ जहाँ पे जो है वो प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, फिर बाय करते हैं, तो वो उस हिसाब से ही लेके चलना होता है आप लोगों का। दूसरा ये कि जो फ़र्ज़ करें हम ये जो है जैसे ये डे बाय डे के लिए जो होते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें हमने 3 अगस्त के हवाले से ये जो पोस्ट किया था वो हिट हो गए थे, फिर फ्राइडे को जो हमने पोजीशन ली है वो मंडे की स्ट्रेटजी जैसे अभी बताया वो
रात को आप लोगों के साथ शेयर की जाती है। तो इस तरह अगर आप लोग चलेंगे तो आप लोगों की प्रॉफिट के चांसेस भी ज़्यादा होंगे और आप लोग पैनिक भी नहीं आएंगे और आपका टाइम भी बचेगा। जैसे अक्सर आप लोगों ने मुझसे सुना होगा कि मैं 3 चीज़ों को आप लोगों को जो है वो लेके फिर आप लोगों को अलर्ट भेजता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्क को मैनेज किया जाता है, फिर उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट और दूसरे नंबर पे टाइम मैनेजमेंट। क्या जो मैं शेयर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि ये बाय करें या स्टॉप लॉस लगाएं या प्रॉफिट टेकिंग, तो उसमें कहीं टाइम तो ज़ाया नहीं होगा आप लोगों का। फिर बारी आ जाती है प्रॉफिट एंड लॉस की। इसकी वजह क्या है कि हम जितने भी इंसान हैं हमारे पास टाइम इस दुनिया में जो है वो कम है। मैक्सिमम जो है वो आपके पास जो ओवरऑल देखा जाता है कि जी 60 साल है, 60 साल पे रिटायरमेंट होती है। फिर 60 साल के बाद जो है अल्लाह ताला सबको अपना सामान में रखे, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सेहत भी कम होना शुरू हो जाती है और बहुत भी जी लिया किसी इंसान ने तो 70 साल 75 साल, वो उसके बाद तो फिर जो है ना जीना और ना जीना एक बराबर हो जाता है। तो इसी तरह फिर हम जो प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं वो तकरीबन 25 26 साल 30 साल तक तो हम ही जाते हैं। तो 30 साल वो गुजर गए, पीछे रह गए हैं जी आपके पास जो आप काम कर सकते हैं 60 साल तक, वो 30 साल है। 30 साल में तो कम से कम 10 साल आप सोते हैं। 20 साल सिर्फ जो है जीती जागती आंखों से आप पूरी दुनिया को देखते हैं और आप अपने बिजनेस या जॉब या उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हो। तो इस पर एक्सपेरिमेंट आप नहीं कर सकते। एक जो है वो फील्ड आप चूज़ करते हैं जिसमें आपको रिस्क मिल रहा हो हलाल का, वो आहिस्ता आहिस्ता उसी में जो है ना आप डेवलपमेंट आप करते जाते हैं और इसी तरह आपका ज़िंदगी का सफ़र जारी और सारी रहता है। बहरहाल ये बात दूसरी तरफ निकल गई, तो जैसे जैसे मैं गाइड करूँ उसी को इस हिसाब से फॉलो किया करें तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। क्योंकि आप लोगों के प्रॉफिट से या आपके लोगों के लॉस से मुझे जो है वो कोई लेना देना तो नहीं होता। आप लोगों को प्रॉफिट होता है तो मुझे दिली खुशी होती है और ये सब आपका काम है। अल्लाह ताला जो है वो आप लोगों की इसकी वजह से क्या, अगर मैं मेरी वजह से आप लोगों को फ़ायदा होता है तो अल्लाह ताला जो है वो मेरे लिए भी रखते उस हिसाब से। और मेरी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, जो मुझे सैलरी मिलती है, जो अल-फलाह सिक्योरिटीज़ की तरफ से और जो मैं फ़र्ज़ है कि मैं आप लोगों को गाइड करूँ, तो वो उस ये मेरी ड्यूटीज़ में आती है। ये आप लोगों पे कोई एहसान नहीं है मेरा। तो मैं इसी हिसाब से आप लोग फ़ॉलो किया करें। ये खुशी, हाँ, जब आप लोगों का कोई व्यू, ज़रूरी नहीं है कि मेरा 100% सही हो, कोई गलत भी हो सकते हैं। जब मेरे व्यू गलत होते हैं टेक्निकली, फंडामेंटली या साइकोलॉजिकली, क्योंकि इस फील्ड में साइकोलॉजिकल स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेक्निकल्स वगैरह सब इसमें बाद आते हैं। ये जो ग्राफ आप लोगों के सामने नज़र आ रहा है, इससे हम सिर्फ गाइडलाइन ले सकते हैं। इसके पीछे बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही थी, न्यूज़ चल रही होती है। जैसे इमरान खान को जो है वो गिरफ्तार किया, तो मेरी तरफ से आप लोगों को अलर्ट नहीं आया होगा कि जी उसको गिरफ्तार किया। भाई उसको गिरफ्तार कर दिया गया तो अब मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आएगा क्या नहीं, हम बाय करें सेल करें स्टॉप लॉस लगाएं, तो वो मेरी ड्यूटी है, बजाय इसके कि मैं न्यूज़ शेयर करूँ। तो जो न्यूज़ मार्केट में चल रही है तो वो भी मुझे पता होता है और उसी के बेस पे ही आप लोगों को मैं अलर्ट्स भेजता हूँ, तो उसी को फिर आप लोग फॉलो करते हैं। बहरहाल थोड़ी सी बात मैंने छोटी सी बात कही थी, लेकिन बात थोड़ी सी लंबी हो गई है क्योंकि आप लोगों के पास भी टाइम अभी इस तरह कम होता है, क्योंकि इतने बेतहाशा मैसेजेस और मसरूफियत और ये होती है। तो सबको यही लगता है कि जी वो 2 या 3 मिनट पहले चेक करते हैं कि अगर 2 3 मिनट से कोई ज़्यादा बात कर रहा है या कर चुका है तो उसको पूरी तरह से नहीं सुना जा सकता। हालांकि उसमें आप लोगों का ही फ़ायदा होता है। बहरहाल अपना बहुत ख्याल रखें और जैसे गाइड किया जाए तो उसको फॉलो करने की कोशिश करें। अल्लाह हाफिज़।